हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पीएच वैल्यू के यानी कि जनरल साइंस का एक टॉपिक है पीएच वैल्यू, जो कि आप लोग जानते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आज की ये कुछ वीडियो है जिसमें आपको पीएच मान के लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, एंड तक देखना है, शेयर करते रहना है और जिसको आंसर पता है ना उसे आंसर भी टिक करते रहना है। तो गाइस, यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ही दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए गाइस, पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो आपको गाइस पता होना चाहिए, जल उदासीन होता है इसलिए इसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, यानी कि ऑप्शन है गाइस यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, दूध का पीएच मान कितना होता है। गाइस मैं यहाँ पर लार्ज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखने लगे। तो जो मिल्क है उसका पीएच मान पूछा गया है। तो गाइस कितना होता है, 6.4 जो है मिल्क का पीएच मान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरके का पीएच मान क्या होता है, पूछा गया है काफ़ी बार। तो सिरके का पीएच मान जो गाइस होता है वो 3 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव रक्त, अब हमारा रक्त जो होता है क्षारीय होता है, इसी कारण इसका जो पीएच मान होता है वो गाइस 7.4 होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो गाइस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.4 नींबू का पीएच मान होता है, यानी कि नींबू क्या हो गया, हमारा अम्लीय हो गया। देखिए ये है प्रिडिक्टर और ये 7 से आगे, यदि 7 से कम है तो हमारे अम्लीय होंगे और 7 से ज़्यादा है तो हमारे क्षार होंगे। अम्लीय यानी कि एसिड होंगे और 7 से ज़्यादा है तो बेस यानी कि क्षार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, उस प्रकार से ये NaCl इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका पीएच मान पूछा गया है, क्या होगा। तो पहले तो ये बताइए NaCl हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है या फिर अम्लीय होता है। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन बी होगा, यानी कि 7 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शराब का पीएच मान कितना होता है। तो गाइस शराब का पीएच मान अम्लीय होती है शराब, इसलिए 2.8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है गाइस। तो देखिए 4.8 से 8.4 के बीच जो है हमारे मानव मूत्र का पीएच मान होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है गाइस, बता दीजिए, सभी को पता होगा। तो 8.5 समुद्री जल का पीएच मान होता है। आंसू का पीएच मान क्या होता है, जो हमारे टीयर्स निकलते हैं आंसू, उनका पीएच मान पूछा गया है गाइस। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 7.5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्षारीय हो गया। मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मानव लार की बात की गाइस तो 6.5 से 7.5 के बीच होता है, यानी कि ये अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। HCl का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो गाइस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 0 होता है HCl का पीएच मान। ये जो 0 ये 7 वाले हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। H2SO4 आप लोग सब लोग जाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, तो इसका पीएच मान पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है अम्लीय है तो 7 से कम होगा। तो अब लेकिन कितना होगा, तो इसका होता है 1, यानी कि ऑप्शन ए गाइस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है, पूछा गया है सेब सोडा का पीएच मान। तो गाइस यहाँ पर 3 होता है, दोनों ही का मान, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अचार का पीएच मान यानी कि पिकल का पीएच मान कितना होता है गाइस, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3.5 से 3.9 होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है गाइस, तो टमाटर का जो पीएच मान होता है वो होता है 4.5, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केले का पीएच मान गाइस, अब केले का पूछा गया है तो बता दीजिए, 4.5 से 5.2 के बीच में होता है केले का पीएच मान। एसिड वर्षा जो रेन होती है ना, जिसके हमारा ताजमहल खराब हो रहा है, उसकी बात की गई है। तो उससे कितना होता है, उसका अम्लीय होता है, यानी कि 5.0 होता है। आदमी सोचते होंगे क्षारीय होता है, नहीं, अम्लीय होती है वो वर्षा, इसलिए उसे हम लोग अम्लीय वर्षा भी बोलते हैं। ये आपने बात याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटी का पीएच मान क्या होता है, जो आप डेली बेसिस पर खाते हो, इसका पीएच मान पूछा गया है। तो 5.3 से 5.8, अब जब भी रोटी आप खाइएगा तो पीएच मान याद करिएगा, 5.3 से 5.8 के बीच हम खा रहे हैं। लाल मांस का पीएच मान कितना होता है, जो नॉन वेज हैं उनको ये याद रखना है। लाल मांस का पीएच मान कितना होता है, 5.4 से 6.2। तो पहले रोटी खाइए, रोटी मांस से खा रहे हो तो आप ये भी याद रखिएगा। चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है। पनीर की बात आते ही सबके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 5.9 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इन्हें आप क्या करिए डेली बेसिस पर याद रखिए। जैसे कि आप पनीर खा रहे हो तो हाल के लिए याद कर लिए, हाँ 5.9, तो आप इससे कभी भूलोगे नहीं।
मक्खन का पीएच मान कितना होता है, तो मक्खन का जो पीएच मान होता है वो 6.1 से 6.4 के बीच होता है गाइस। मछली का पीएच मान कितना होता है, मछली जो कि आंखों को काफ़ी फ़ायदा करती है, खाना चाहिए, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6.6 से 6.8 के बीच हो जाएगा। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है गाइस, तो शैम्पू का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से 10, यानी कि ये ज़्यादा बेसिकली क्या होता है, बेस यानी कि क्षार होता है। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका पीएच मान पूछा गया है, तो गाइस इसका जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8.3, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टूथपेस्ट, ये तो सब याद रखिएगा, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 9, इतना बेस होता है टूथपेस्ट में, समझ गए हो। मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है, क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नीशिया के दूध का, तो गाइस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 10.5 हो जाएगा। अब पूछा गया है अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, पूछा गया है अमोनिया, इसका पीएच मान कितना होता है, तो गाइस इसका पीएच मान होता है 11.0, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अमोनियम क्लोराइड पूछा जाता है, तो NH4Cl ये इसका फॉर्मूला होता है। अमोनिया की विधि आपको बताई जाती है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि उत्प्रेरक कौन सा यूज़ होता है, तो ये सब आपने केमिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ा होगा, और यही आपको याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं और वही छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का पीएच मान कितना होता है, देखिए हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का पीएच मान पूछा गया है गाइस, तो इसका मान कितना होता है, तो इसका होता है ऑप्शन सी, यानी कि 11.5 से 14 के बीच में इसका पीएच मान होता है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए, क्षारीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, ये पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, तो गाइस इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 14 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस कुछ और बात कर लेते हैं पीएच के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पीएच का बताया, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होती है, पीएच की फुल फॉर्म होती है। इसमें जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 से लेके 14 तक होती है। जो 7 से नीचे वाले होते हैं, यानी कि जिनका मान 7 से कम होता है, वो क्या होता है, हमारे अम्ल होते हैं, ठीक है, यानी कि एसिड होते हैं। और जो 7 से ऊपर आते हैं, जिनकी 7 से रेंज ज़्यादा होती है, वो क्या होते हैं, हमारे क्षार कहलाते हैं। एक ब्रीफ डिस्कशन दे रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिएगा। क्षार यानी कि बेस कहलाते हैं। अब मैंने बात की गई है यहाँ पर 30 क्वेश्चन है जिनके आपसे पूछे जाएंगे, और इन्हीं क्वेश्चन में से आपके पूछे जाएंगे। अच्छा, यदि बात की जाए कि जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है, सभी को पता है, लेकिन किस टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर यानी कि कितना टेम्परेचर, डिग्री सी में तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है रूम जो जल का पीएच मान है वो 7 किस टेम्परेचर पर होता है, तो आपको याद रखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहेगा, या तो फिर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया रहेगा, या फिर दिया रहेगा रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और यदि बात की जाए कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीएच का फॉर्मूला लिख सकते हो -log10 AH प्लस, यानी कि हाइड्रोजन की पावर यहाँ पर होगी और ये माइनस का log10। तो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ब्रीफ में याद रखनी है गाइस। और ये जो क्वेश्चन थे 30, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि गाइस वीडियो पसंद आई है आप लोग को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।